ऑल ऑफ़ यू वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एसएसटी की असाइनमेंट यानी कि सामाजिक अध्ययन जो हमारा कोर्स अब दीक्षा ऐप पर चल रहा है। इस समय पे दो कोर्स हमारे अब चल रहे हैं, संस्कृत का और आपका एसएसटी का। बाकी सब के असाइनमेंट्स जो हैं वो हम करवा चुके हैं। अगर जिन्होंने अभी तक बाकी के असाइनमेंट्स नहीं करे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लेंगे। किसी को कोर्स ऐड करने में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं संस्कृत की भी और एसएसटी की भी, आप वहाँ से लिंक ले सकते हैं या फिर मैं आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सारे ही सब्जेक्ट के लिंक्स प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप वो लोग वहाँ से ऐड करके सारे सब्जेक्ट अपने और असाइनमेंट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय अब नहीं रहा है। अब जो हमारे 2 असाइनमेंट ये चल रहे हैं इनके लिए हमारे पास समय है, पर जो पहले के असाइनमेंट्स हमारे हैं वो सिर्फ आपके 15 तारीख तक ही चलेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे एसएसटी के असाइनमेंट। तो अभी तक हमने इसमें देखिए फर्स्ट से लेके 8th तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने आगे के असाइनमेंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें क्या है कि असाइनमेंट्स के अंदर पार्ट्स बने हुए हैं। मतलब जैसे आपका एक यूनिट में एक ही ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट है, तो इसमें कोई कोई यूनिट ऐसी है जिसमें कि आपके 3 से लेके 4 असाइनमेंट उसी यूनिट के अंदर है। जैसे कि आपकी यूनिट हो जाएगी 12 यूनिट के अंदर आपके 2 पार्ट हैं, ए और बी, और 15 यूनिट के अंदर आपके 4 पार्ट हैं। तो आज की वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, तो हम 15 यूनिट तक अपना कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आंसर्स ही डिस्कस करेंगे हम, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन में। और कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें गलत भी हैं, तो उनके आंसर्स जो वो करेक्ट सर्वर पकड़ रहा है वो हमने लगा दिए हैं। कोई 2 या 3 क्वेश्चन है पूरे असाइनमेंट के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1799 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के अनुशासन पर अंग्रेज को शिक्षा का माध्यम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बनाया गया? तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली एवं संचालित तार सेवा किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो ये हुई थी आपकी लॉर्ड डलहौजी के काल में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट इसमें यह है, देखिए रेलवे लाइन और बिजली की लाइन, देखिए दोनों किसके काल में यह काम हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के। इतना आपको इसमें याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर किस देसी राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलयन कर लिया गया? तो ये अवध में। 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? ये की गई थी आपकी 1829 ईस्वी में। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने कानून बनाकर सती प्रथा को ख़त्म कर दिया था? तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासनिक में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी राज्य कौन सा था? तो वो था हैदराबाद। ये हमारा पहला असाइनमेंट हो गया। 9th असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं। 10 आउट ऑफ 10 हमारा स्कोर हो गया है। अब अगला असाइनमेंट करते हैं 10th असाइनमेंट। 10th असाइनमेंट शुरू करते हैं हमारा एसएसटी का। 10वां असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विल्जर्ड नामक तेज़ हवाएं किस प्रदेश में चलती हैं? तो ये चलती हैं आपकी टुंड्रा प्रदेश में। अगला है, तो ये हमारा सही मिलान का है, तो फटाफट से करते हैं। पहला हमारा हो जाएगा आपका प्रेयरी में हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। सेकंड में आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। थर्ड में हो जाएगा आपका दक्षिणी अफ्रीका। और 4th में हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये सही मैच हो जाएगा, इसका ध्यान से करेंगे। ये हमारा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगला देखते हैं, चक्की जनजाति का निवास स्थान है, कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। अगला है, कयाल क्या है? कयाल, तो ये क्या है? बिना पहिए की गाड़ी। 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मानसूनी देश का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन 1st इसका सही हो जाएगा, 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर।
अगला है किस प्रदेश में सदाबहार कड़ी लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, विषुवत रेखीय प्रदेश पर्वत। शीतकालीन वर्षा किस प्रदेश की विशेषता है? तो ऑप्शन 4 से हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आर्टिक विलो क्या है? तो ये झाड़ियाँ हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गिनी तट के श्वेत निवासियों को कहा जाता है? इनको कब्रगाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है संसार का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं बरखोसियांक, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप इसका सही लगाएंगे। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 किए, सबमिट करके स्कोर देखते हैं। स्कोर हमारा 10 आउट ऑफ 10 हो गया है, तो हमारे 10 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला देखते हैं 11th असाइनमेंट। 11th असाइनमेंट शुरू करते हैं हम अपना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता होगा नील नदी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है किसको? अफ्रीका को, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है? देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है वैसे आपका सही आंसर, पर जो सर्वर के अकॉर्डिंग है वो यूरोप इसमें बता रहा है, तो आप इसको देख लेंगे। आप ऑस्ट्रेलिया लगाना चाहें ऑस्ट्रेलिया लगा सकते हैं, आगे गलत हो जाएगा। पर जो सर्वर के अकॉर्डिंग यूरोप है तो मैं यूरोप लगा के चल रहा हूँ ताकि मेरा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो जाए। अगला क्वेश्चन है मध्य अमेरिका में स्थित देश नहीं है कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्वेडोर। अगला क्वेश्चन है प्यासी भूमि का देश कहा जाता है किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एंडीज पर्वतमाला अवस्थी है दक्षिण अमेरिका में। अगला है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच सीमा रेखा है? तो किन देशों के बीच है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के। अगला है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थलीय महाद्वीप किस महाद्वीप में मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है विश्व को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है? तो 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। अगला है अमेजन नदी अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। 10 क्वेश्चन थे, 10 कर दिए हैं, सबमिट करके स्कोर चेक करते हैं। तो स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। थर्ड क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे ज़रूर, अगर आप उसको ऑस्ट्रेलिया सही आंसर लगाते हो तो वो गलत हो जाएगा, 9 आएगा यहाँ पे आपका स्कोर, और यूरोप लगाते तो 10 आउट ऑफ 10 आएगा। वो थोड़ा सर्वर की वजह से गड़बड़ हुआ है उसमें। अगला असाइनमेंट देखते हैं 12th असाइनमेंट। 12th असाइनमेंट शुरू करते हैं हम अपना। तो मैं आपको बता दूं कि 12th में 2 असाइनमेंट है आपके, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो हम पहले कर रहे हैं वो पार्ट 1 कर रहे हैं, इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सोने का सर्वोच्च उत्पादक देश है कौन सा है? चीन। अगला क्वेश्चन है असवान बांध किस नदी पर स्थित है? किस पर है? नील नदी पर। अगला है एंथ्रेसाइट कोयले में कितने प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो 90%। अगला है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लोहा अयस्क का सर्वोच्च उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अगला क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाले कोयला कौन सा है? तो वो है आपका लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र किरकुक अवस्थी है? तो ये है इराक, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है चिली किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, तांबा। अगला है निम्नलिखित में से लोहा अयस्क का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? पीट, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीट। ये एक क्वेश्चन मेरे से स्किप हो गया है, मैं इसको लास्ट वाला तो मैं उसको करके दोबारा से बताता हूँ आपको उसका आंसर क्या है। दोबारा से ही मैं कर देता हूँ। फर्स्ट का हमारा सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर दोबारा से सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट वाला ही हमारा स्किप हुआ था, इसका हमारा फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबमिट करके हमारे स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। सेकंड पार्ट करेंगे अब हमारा 12th का। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, राइन नहर कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो यह है आपकी यूरोप महाद्वीप में। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पता होगा आप सभी को, नेशनल हाईवे 44। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन 4, पार साइबेरियन रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पाइपलाइन के माध्यम से दूध का परिवहन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका न्यूजीलैंड से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो वो है राइन नदी जलमार्ग। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर में उत्तरी एवं दक्षिणी पत्तनों में नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज। अगला क्वेश्चन है, पार कनाडियन रेलमार्ग के पूर्वी एवं पश्चिमी स्टेशन के नाम। तो ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, वैंकूवर, हैलीफैक्स। अगला है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है कहाँ से? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन है, चैनल टनल रोड जोड़ता है कहाँ को? बर्लिन और पेरिस को। 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, किसका किया जाता है? तरल पेट्रोलियम एलपीजी का किया जाता है। ये 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इसमें स्कोर चेक करते हैं। शायद एक क्वेश्चन इसमें फिर से स्किप हुआ है हमारा, थोड़ा सा ऐप में प्रॉब्लम चल रहा है, तो एक क्वेश्चन हमारा इसमें स्किप हुआ है। 10 आउट ऑफ 10 हमने ये कर लिया अपना 12th का बी असाइनमेंट। अगर किसी को समझ नहीं आया, प्रॉब्लम अगर कहीं पे हो रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपको रिप्लाई में आपको पूरा आंसर का बता दूंगा, तो आप उसका देख लेना या फिर आप खुद ही चेक कर लेना अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो। 13 शुरू करते हैं अब हम अपना 13th असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पॉलीपैक का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैग्नीज। अगला है, निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो यह है आपका असम में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है? कौन सा? ताप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मृद निर्मित निर्माण का कारक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। अगला है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 22%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है? कौन सा है? सेकंड, वायु सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन है? तो सेकंड सही हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। अगला है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, चिकित्सा ज्ञान। 9 क्वेश्चन थे, 9 के 9 करे हैं। स्कोर चेक करते हैं हमारा स्कोर क्या आता है इसका। 9 आउट ऑफ 9 स्कोर आ गया है। 13 कंप्लीट हो चुका है। 14 स्टार्ट करते हैं अब हम अपना 14th असाइनमेंट शुरू करते हैं हम अपना। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में संघ शासित राज्यों की संख्या है? तो ये हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन, काकीनाडा मैदान। तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत सम्मिलित हैं कौन? मालाबार तट। अगला है, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये आ जाएगा दंडकारण्य। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांत से होकर प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? नर्मदा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विशालतम भौतिक प्रदेश है? कौन सा? 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अगला क्वेश्चन है, धौलाधार श्रेणी प्रतिनिधित्व करती है किसका? मध्य हिमालय का। अगला है, मार्ग तथा बुग्याल क्या होते हैं? तो ये होते हैं पर्वतीय घास के मैदान। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पर्वतीय शिखरों में कौन सा हिमालय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है? जो नहीं है तो वो है गार्डविन अस्टीन K2। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा?
नाथुला हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है, कौन सी? धौलधर श्रेणी, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबमिट करके स्कोर देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहता है 14th असाइनमेंट का। अपने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर इसका भी हमारा हो गया है। अब हमारा बचता है आज की वीडियो का लास्ट असाइनमेंट 15th असाइनमेंट, जिसके अंदर हमारी 4 पार्ट हैं। उन 4 पार्टों को करेंगे अभी हम। तो 15वां असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम करते हैं अभी, ठीक है। 4 पार्ट है इसके अंदर हमारे, और पहला पार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। पहला पार्ट है राजस्थान में खेतड़ी खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए मशहूर है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा तांबा। दूसरा, आप लोगों के आसमान में उड़ते हवाई जहाज़ को देखा होगा, क्या आप बता सकते हैं इसको बनाने में किस खनिज का उपयोग हुआ है? तो एल्युमिनियम का हुआ है, सेकंड सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, पढ़ेंगे नहीं, सीधा आंसर बताता हूँ। कर्नाटक आप इसका करिए। फोर्थ का आप थर्ड लगाइए लोहा। फिफ्थ है लोहा अयस्क के उत्पादन में निम्न में से किस राज्य का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा का। अगला है आप भारतीय पठारी पर्वतीय या मैदानी भागों में रहते होंगे, तो क्या आप बता सकते हैं कि खनिज संसाधन मुख्यतः भारत के किस भाग में पाए जाते हैं? तो किस भाग में पाए जाते हैं आपके ये? पठारीय भाग में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ लगा लो। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से पढ़ के करिएगा। फोर्थ लगा दीजिए आप इसका। और लास्ट है ये, लास्ट का आप सेकंड लगाइए। 8 ही क्वेश्चन थे, सबमिट कर देते हैं। स्कोर देखते हैं, स्कोर क्या आता है हमारा। तो हमारा स्कोर ये नहीं दिखाया इसने, मैं फिर भी एक बार चेक करके देता हूँ आपको। तो जो हमने 15th के फर्स्ट में आंसर लगाए थे पहले असाइनमेंट में, वो सारे सही है हमारे। पहले पार्ट के सभी सही है, आंसर हमारा 8 आउट ऑफ 8 आ गया है। सेकंड पार्ट करते हैं अब हमने 15वें असाइनमेंट का। दूसरा भाग शुरू करते हैं 15वें असाइनमेंट का। पौधे ऊर्जा किस क्रिया से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन नहीं है? तो कोयला। अगला, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये आपके गुजरात में है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है आपका टिहरी बांध, पता ही होगा आप सभी को। अगला है एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका भारत में है। अगला क्वेश्चन है नरौरा परमाणु रिएक्टर किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन फोर्थ से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के लिए किस लिए प्रसिद्ध है? तो भू तापीय ऊर्जा के लिए। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपका सतलज पर है। अगला क्वेश्चन है कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन थे इसमें हमारे, 9 के 9 करें हमने। इसको सबमिट करके स्कोर चेक करते हैं। 9 आउट ऑफ 9 आ गया है। अब जल्दी से हमारा थर्ड पार्ट इसका शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट शुरू करते हैं हमारे 15वें असाइनमेंट का। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? कौन सी है? चावल। अगले निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में झूम कृषि की जाती है? असम में। अगला, कपास फसल के कौन सी मृदा ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो सेकंड सही हो जाएगा इसका, काली मृदा। अगला, रबी फसल का निम्नलिखित में से कौन सा उचित समय है? तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्टूबर मार्च। अगला क्वेश्चन है गन्ने से चीनी शुगर बनती है और चीनी से मिठाई, तो क्या आप बता सकते हैं कि गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सीधा आंसर लगा लीजिए, सेकंड हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, रवि। 7 क्वेश्चन थे, 7 के 7 करके स्कोर चेक करते हैं अपना। स्कोर 7 आउट ऑफ 7 आ गया है। तो अब हमारा लास्ट बचता है फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं हम अपना। तो काफ़ी सारे असाइनमेंट है हमारे एसएसटी के अंदर, 31 तक असाइनमेंट है, और उसके अंदर पार्ट्स भी और आगे हो सकते हैं। तो जल्दी से अपना आखिरी असाइनमेंट करते हैं। ये आयात क्या है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहर से वस्तु का आना। दूसरा है
भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो किसी प्रकार का व्यापार के लिए भारत पर निर्भर है? भूटान। अगला है, किस देश के साथ भारत का व्यापार हमेशा ऋणात्मक रहता है? चौथा हो जाएगा चीन। अगला है, किस देश को अधिक निर्यात की दशा में आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? लाभ। अगला क्वेश्चन है, किस देश को अधिक आयात की दशा में आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा हानि। अगला, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश से होता है? तो वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, आज़ादी के पूर्व भारत किस देश से मुख्यतः आयात करता था? तो ब्रिटेन से करता था। अगला है, भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? चीन से। अमेरिका से भी होता है और चीन से भी होता है ज़्यादातर। भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश से होता है? तो सेकंड सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, भारत किस देश वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा खनिज तेल। किस देश वस्तु का सर्वाधिक आयात करता है? आयात सबसे ज़्यादा तेल ही हो गया आपका। सबमिट करके स्कोर चेक करते हैं। 10 आउट ऑफ 10 स्कोर हमारा ये हो गया है। तो हमारा 15वां असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। उसके जो 4 पार्ट थे वो भी हमने कर लिए हैं। अब हमारे आगे का असाइनमेंट बचता है 15, 16 से लेकर 31 तक। वो अब हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पे लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।